Hello friends and welcome to A Better Life. Ayushi Chen from Jaipur has asked this question कि एक स्टूडेंट के रूम में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए. Another request from a subscriber was कि मैम I'm not able to concentrate during my exams. What should I do? Another question from the subscriber was there are a lot of disturbance or distractions in the environment कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ. So in case आपकी भी exactly same problem है कि कैसे आप concentrate कर सकते हैं, आप अपनी study space को कैसे productive बना सकते हैं जिसके अंदर आप focus better कर पाए, जिसके अंदर आपके पास कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो और अगर एनवायरनमेंट में बहुत सारी आवाजें आ रही हैं तो आप कैसे पढ़ाई करें अपने एग्जाम टाइम में. सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं 10 थिंग्स जो एक स्टूडेंट के रूम में होने चाहिए अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मैम वी डोंट हैव अ सेपरेट रूम. सो नो प्रॉब्लम. इस वीडियो के अंदर जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ उसके लिए आपको एक सेपरेट रूम की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास एक वॉल है, आपके पास एक टेबल है, उसको आप सेटअप कर सकते हैं एंड अपना स्टडी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड सी कौन कौन से ऐसे 10 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग. नंबर 1 इज गोइंग टू बी द लाइट. एक रिसर्च के अंदर प्रूव किया गया है कि अगर आप वार्म लाइट मतलब कि येलो लाइट के अंदर पढ़ाई करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है. बट अगर आप व्हाइट लाइट के अंदर पढ़ाई करते हैं तो आपका फोकस लेवल एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है. तो आपको एग्जाम के अंदर यू नीड टू स्टडी अंडर द व्हाइट लाइट. जिस डेस्क पे या टेबल पे, स्टडी टेबल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहां पर इनफ लाइट नहीं है अराउंड, ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ गुड टेबल लैम्प. ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी will increase many fold. Also the best is कि अगर आप कहीं पे भी natural light आ रही है उसके पास आप अपना study table को move करके लेके जा सकते हैं. Then nothing like that. Try and work on the light in the room. उससे आपकी productivity will definitely increase. Moving on to the second one and that is the table. Most of the students बोलते हैं कि winter time है और winter time में हम लोग table chair पे कैसे पढ़ाई करें, हमें इतनी ठंड लगती है. We just want to go and sit on the bed and study. So let me tell you this is the biggest mistake. Please invest in a normal or a simple table. Okay? अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, so you can even invest on a small bed table, but don't sit on a bed with that. Okay? उसको आप फ्लोर पे you can put a small blanket and then you can sit on it and put your things on it. ऐसा करने से when you sit and study on a table and a chair, then you're able to concentrate and focus in a much better way. There are different types of tables जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. One is the standing desk. जब आपको बैठकर पढ़ाई करते करते you feel really bored, then आप स्टैंड करके उस टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को, और उससे यूज कर सकते हैं. जब आपको फ्लोर पे सिट करके स्टडी करना है तो आप उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं. जब आपको उसे नॉर्मली सिट करके यूज करना है then that also you can use. Moving on to the third one is a whiteboard and a marker. So you can invest in a whiteboard and marker. If not whiteboard तो एक blackboard भी वर्क कर सकता है. whiteboard के कोई भी साइज वर्क कर सकता है. Now why a whiteboard? Now whiteboard आपको नंबर 1 हेल्प करेगा अगर आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं. It will act as a to-do list for you. नंबर 2 अगर आप अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी जो आप अपने सामने लिख कर रखना चाहते हैं, then it will also serve that purpose. नंबर 3 अगर आप चीजों को पढ़ने के बाद रिवाइज करना चाहते हैं, then you can revise by writing on the whiteboard. Right now, why I would say to write on a whiteboard? Because you stand up and you will write it rather than you're sitting down and writing it. क्या होता है ना, at times when you're studying and you're sitting and writing, you just feel so sleepy. उससे better तरीका है you stand up and you write on the whiteboard whatever you have revised. और फोन में उसकी पिक्चर ले लो. Now it is there with you on your phone. तो आप उसे अगर कभी कम्यूट कर रहे हैं तो आप उस पिक्चर को देखकर दोबारा रिवाइज कर सकते हैं. Another important thing is a clock. It's important to have a clock and that to right in front of you. जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी टेबल है, उसके सामने एक क्लॉक होनी चाहिए. And also one on your table. ये रिप्लेस करेगा आपकी नीड फॉर द फोन एंड जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कट हो जाएगा बाय ऑलमोस्ट 50%. नाउ दिस क्लॉक विल हेल्प यू टू टाइम योरसेल्फ जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई भी चीज सॉल्व कर रहे होंगे, एंड इट विल कीप यू मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आप रख सकते हैं जिससे कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन लेवल को कम कर सकते हैं इज नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन्स. तो क्या होता है अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर है जिसके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते साउंड्स को, देन इन्वेस्ट इन अ नाइस
नाइस नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन। आपको उसके अंदर कोई म्यूजिक नहीं चलाना है, आपको सिर्फ उन हेडफोन्स को कान में लगाना है ताकि आप बाहर की वॉइस को कट कर सके। ऐसा करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू फोकस बेटर देन यू कैन ऑल्सो पुट व्हाइट नॉइस और एम्बिएंट नॉइस, उसको यूज करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। रिसर्च से प्रूव हुआ है कि इन साउंड से आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड वांट यू टू कीप इन योर स्टडी स्पेस इज सम एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स। क्या होता है कि जैसे ही हमारे स्टडी ब्रेक होता है तो ब्रेक के अंदर हमारा सबसे पहले हाथ जाता है फोन पे, एंड फोन पे 10 to 15 मिनट्स टर्न्स इनटू 20 मिनट्स, 30 मिनट्स कैसे वेस्ट होते हैं वी जस्ट डोंट नो। सो इफ यू कीप सम थिंग्स इन द रूम लाइक डंबल्स और लाइक स्किपिंग रोप्स और रूबिक क्यूब, समथिंग लाइक दैट, ईदर यू एक्सरसाइजिंग योर ब्रेन और यू एक्सरसाइजिंग योर बॉडी, तो आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में। अनदर थिंग जो आपके रूम में होनी चाहिए इज योर वाटर बॉटल एंड अ स्नैक बॉक्स। सो इन केस आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के टाइम पे यू फील लाइक मंचिंग इन बिटवीन, यू डोंट वांट टू लीव द डेस्क एंड गो टू द किचन, बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन अगेन एंड अगेन यू कैन कीप इट ऑन द टेबल इटसेल्फ। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी देयर ऑन द टेबल, टेल मी अगर ये आपके साथ भी होता है, आप इतनी सारी नोटबुक्स लाते हैं पर जैसे ही कुछ लिखने की बारी होती है नोटबुक नहीं मिलती, आपके पास इतने सारे पेन्स हैं बट जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं एक भी पेन नहीं मिलता। तो एग्जैक्टली अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेक श्योर कि आप अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करके रखें अपनी टेबल पे बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग। ऐसा करने से बार बार आपका फ्लो ब्रेक नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू सिट एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ अनदर थिंग दैट नीड्स टू बी देयर इन अ स्टूडेंट्स रूम इज अ पिन बोर्ड। अब पिन बोर्ड के अंदर क्या होता है कि जब आपने कोई पेपर को पढ़ा और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आप उसे बार बार देखना चाहते हैं, बिकॉज किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को अगर आप अपने सामने लिख के रख लेते हैं एंड बार बार उसे देखते हैं तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो आपके माइंड में जा रहा है एंड दैट इज व्हाट वी नीड। पिन बोर्ड के अंदर आप लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट पेपर लाइक योर फॉर्मूला, लाइक योर डेफिनेशंस एंड एनी अदर थिंग जिसको आपको अचीव करना है, उसके ऊपर आप अपना गोल भी लिखकर लगा सकते हैं। ये चीजें आप पिन बोर्ड पे अपने रूम में लगा सकते हैं जिससे कि आप और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटेड फील करेंगे। So that's it from my side. Do tell me in the comment section below कि इन 10 things में से आपकी डेस्क पे कितनी चीजें हैं। If your score is 10 out of 10, wonderful. If your score is more than 5, wonderful. And कौन सी ऐसी चीज है जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपनी स्टडी डेस्क पे? Do leave that in the comment section below. And also I'm going to leave the links of these things in the description box if you want to go and buy any of these things. With this, wish you all the best for your exams. Do well and I'll see you all in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.